ये पाक धरती, ये पाक वतन सानू वैसे ही प्लेट च नहीं मिलया। इहदे लई बड़ियां जाना और बड़ियां हस्तियां ने नजराने पेश किए साढ़े बुजुर्गां ने, और उन्हां हस्तियां दी कुर्बानियां दा ही सदका करीम रब ने मदीने वाले दी निगाह दा सदका मौला करीम ने सानू प्यारा वतन अता फरमाया। फिर जिस तरह असां इस आज़ादी दी कदर करते हैं, जिवें एक रवश चल पड़ी है, आप बाप भी वेखदे हो कि जदों 14 अगस्त का दिन आंदा है तो हफ्ता पहले ही जिस तरह का बाजार बदतमीजी का गरम कर दिता जाता है। क्या आज़ादी का मकसद ये है ही इस वास्ते मुल्क आज़ाद होया सी? असा मोटरसाइकिलों के गड्डियां दे सलेंसर कढ़ लेने ने, सारी सारी रात रोडां ते बेहयाई, फिर गाना बाजा हर पासे आम स्टाल लग जाने ने, फिर बच्चों के हथां दे अंदर वो बाजे हर पासे टां टां, इधर नमाज हो रही है तवी टां टां की आवाज़ आती पई है, अजान मस्जिद आती है तवी टां टां की आवाज़ आ रही है। ये रोण का मकाम है, ये हसन का नहीं, रोण का मकाम है। रब्बे काबा दी कसम है, मिंबर रसूल ते बैठा फजर दी नमाज जदों मैं पढ़ाई है, मैं उत्ते जाके भी मेरिया अखां च आंसू सन कि उन्हां हस्तियां ने इस मुल्क लई तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिता है। ईमान नाल दसो, जिहो जा कम असां करदे पे हां, जिवें असां आज़ादी मनांदे पे हां, उन्हां दीयां रूहां नूं सवाब पहुंचदा है या उन्हां दीयां रूहां तड़पदियां होणगियां? उन्हां दीयां रूहां भी कबरां अंदर तड़प रही होणगियां कि इहो जिहा ज़िलम सोचिया नहीं सी कि इन्हां लोकां ने करना। जज़ाकल्लाह बारकल्लाह। जिहो जी बदतमीजी, और फिर इस दिन और रात होंदी है, सारी सारी रात असां बाजारां दी नज़र कर दिंदे हां। चाहिदा ते इह सी ना कि 14 अगस्त का दिन ने असां मसला बछा लेना सी, फर्ज ते कज़ा करना ही नहीं सी, नफलों की भी कसरत करके करीम बारगाह दे अंदर असां अपनी जबीन न्याज नूं झुका के ये अर्जियां पेश करनियां सन। मौला जिन्हां ने इस मुल्क लई सब कुछ कुर्बान किया है, अपनियां जानां दे दित्तियां, सोहणिया रब्बा उन्हां दे दराजात नूं बुलंद फरमा, उन्हां दा सदका साडे भी कामिल बख्शिश फरमा। चाहिए ते सी कि असां मसला बिछावाया, मस्जिद का रुख कराया, अल्लाह के घर दे अंदर आके अपनी जबीन न्याज नूं झुकावाया। फर्जे ऐन ते माफ ही कोई नहीं, पर यह अजीम दिन ते असां उस करीम दी नेमत, ये जिहड़ी इतनी अजीम नेमत उस करीम ने अता की है, इस नेमत का शुक्र ते जबीन न्याज नूं झुका के करना सी। और आओ मेरे करीम नबी दा फरमान समात फरमाओ। जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याद रखो, दो चीज़ां इहो जियां ने जिन्हां ते दुनिया आखिरत विच अल्लाह रसूल दी लानत है। या रसूलुल्लाह किहड़ियां ओ दो चीज़ां? मेरे करीम नबी फरमाया, एक पहली चीज़ है कि जदों करीम रब कोई नेमत अता फरमावे तो उस करीम दे नेमत मिलन दे शुकराने दे तौर बजाए बंदा ओदा शुक्र अदा करे, और शुक्र अदा करने दे बजाए वो बंदा उस नेमत दे उत्ते गाना बाजा बजाना, फरमाया उस नेमत की नशुक्री करना, ना कदरी करना और गाना बाजा बजाना। फरमाया ये दो अमल ओने जिन्हां ते अल्लाह रसूल दी लानत दुनिया और आखिरत च। और दूजे नंबर ते फरमाया जदों कोई औखा वेला आ जावे, इम्तिहान आ जावे, आजमाइश आ जावे, जदों कोई डाढ़ा इम्तिहान आवे तो उस वेले चीखो पुकार करना। बच्चे खामोश हो जाओ, आवाज़ नहीं आनी चाहिए, बेटा बात नहीं करनी, तवज्जो मेरे वाल करो। फरमाया कि दूजी गल कि जदों मुसीबत के वेले ओदी आजमाइश इम्तिहान आ जावे तो उस वेले बंदा शोर मचावे, ना शुक्री करे, आओ बुका करे, ओदियां लब्बां ते नशुक्री दे अल्फाज होण। फरमाया इहो जे लम्या जिहड़ा बंदा नशुक्री करदा है मुसीबत ते वेले, फरमाया उस ते भी अल्लाह रसूल दी लानत होंदी है। अल्लाह अकबर। ये जुमले इस दिल दी तख्ती ते लिखने ने। जदों करीम रब कोई नेमत अता फरमावे तो उस वेले उस नेमत की बेकदरी नहीं करनी। फरमाया उस नेमत ते मिलन ते गाना बाजा करना,
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ, फरमाया ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਨਤ ਹੈ। फिर हर बंदा अपने गिरवान के अंदर सोचे ये जो कुछ 14 अगस्त तो पहले हर पासे, क्योंकि मेरे करीम नबी का फरमान ने फरमाया जिन्हें किसी मुसलमान नू तकलीफ दी उसने मैं नबी नू तकलीफ दी है। अल्लाह अकबर। मेरे करीम नबी फरमान ने जिन्हें किसी मुसलमान नू भी तकलीफ दी, अजियत किसी तरह भी पहुंचाई, मेरे सोने नबी फरमाया उन्हें मैं मुस्तफा नू तकलीफ दी है। तो फरमाया जिन्हें मैं मुस्तफा नू तकलीफ दी उन्हें करीम रब नू तकलीफ दी है। तो तवज्जो फरमाओ, ए जिहो जा काम साडे बच्चे करते हैं हैं, हर घर के अंदर तुहानू दूजा तीजा बंदा मरीज नज़र आएगा, हर बंदा दिल का मरीज नज़र आएगा। फिर घर के अंदर बीमार भी होंगे ने, अस्पतालों अंदर बीमार पे हुए ने, घर के अंदर बजुर्ग ने, कई इहो जे बंदे जिहड़े आराम फरमा होंगे ने। तो जिस टाइम इहो जा काम साडे बच्चे करते हैं, क्या उहदी निंदर अंदर खलल नहीं आवेगा, मरीज नू तकलीफ नहीं होगी। मरीज तो दूर की गल है, मैं मैंबर रसूल ते बैठा, मैं हुण यंग हाँ जवान हाँ, लेकिन जदों इहो जा माहौल हुंदा है बां बां टां टां, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो क्या कोई बुजुर्ग बर्दाश्त कर सकता है? तकलीफ नहीं। तो फिर यह गल भी सोचो कि सिर्फ साडे बच्चे नहीं ये अंदर मुलवस, असां बड़े सब तो पहले मुलवस हाँ, असी वड्डे पहले मुलवस हाँ। अगर असां बच्चियां नू इहो जे काम वास्ते पैसे ना दईए तो क्या बच्चे घरों लेके आएंगे बाजे? नहीं लेके आएंगे ना। फिर यह दुकानदार भी मैंने कहते चिश्ती साहब तुसी बाजियां दे बारे दस्यो, और कमले हो मैं के दसा बाजियां दे बारे? पहले नंबर ते तो तुसां भी ये अंदर मुलवस हो, तुसां लेके क्यों आंदे हो? क्या तुहानू करीम रब रिस्क किसी होर ही तरफों नहीं दे सकता? वो करीम ये अंदर ही तुरा रिस्क पे है, बस बाजे लेके आए। तुसा स्टाल दी जीनत आके दुकानदार बढ़ांदे हो, तुसा भी बराबर दे शरीक हो। अगर तुसा दुकानदार ना खरीदो, ये ना लेके आओ, तो बनाने वाले बनाएंगे दूजी बारी? मैनू बताओ, जेड़े बनाते ने अगर 80 लोग ही इन्हों खरीद के ना आना, दुकान की जीनत ना बनावा, स्टालों से ना सजावा, इन्हों असा आके बच्चों के हथों च ना देवा, तो क्या जेड़े बनाने वाले बाजे ने उन्हें दूजी बारी बनाने नहीं बनाने? एक किस्म का अजाब मुसलत किया जा रहा है। अपने बच्चों भी अच्छे अंदाज तरबियत करो। जिहड़ियां बच्चियां कोल भी तुसां वेखो, हर बंदा हर वालिद नूं चाहिदा है उन्होंने पकड़ के तोड़ देवे। तो दुकानदारां नूं भी होश ते नाखन लेने चाहिए, वो भी इंसान बनन, वो भी इहो जिहियां चीज़ां ना लेके आउण जिहदे नाल माशरा। और याद रखो ये ओ कम है जिन्हों अल्लाह रसूल ने ना पसंद किया। ये सब तो भैड़ा अमल है, हराम अमल है, इनू नहीं करने चाहिए। अज वेखो सब तो ज्यादा हिंदुओं दी रस्मां साडे अंदर पाईयां जांदियां। किहड़ी रवश ते साडे बच्चे चलते पे ने, किहड़ी तरफ असां जा रहे हैं? क्या ये जिहड़ा कम असां करदे हां, जिन्हां ने हज़ारां नहीं लखां जाना कुर्बान कर दित्तियां, वो मावां भैणां और वो हस्तियां, वो भरा जिन्हां ने अपनियां भैणां दे गर्दन ते खुद छुरियां चलाइयां, क्योंकि इन्हां दी इज्जतां अंग्रेज़ां ने पमाल करनियां। इस खौफ की वजह तो बच्चियां ने खूहां दे अंदर, नदियां दे अंदर छलांगा मार के अपनियां जानां दे दित्तियां, अपने आप नूं बचाण लई, इज्जतां बचाण लई, और लखां इज्जतां लुटियां। ते क्या इस वास्ते यही असां करना सी? ये आज़ादी दा इस तरह असां आज़ादी नूं मनाना है जिस तरह अजकल असां मनांदे पे हां? तौबा करो, ये आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। साडे बुजुर्गां ने ये जाना इस वास्ते कुर्बान नहीं कीतियां सन कि असां सलंसर कढ लैणे, बस ये रात आनी है तो गड्डियां दे सलंसर निकल जाने, मोटरसाइकिलां दे निकल जाने, फिर वन व्हीलिंग उहदे 2 टायर होंदे ने, असां 1 टायर ते उहनूं चलाना है। सुभान अल्लाह हैं। तो फिर कई जाना इहो जिहा भैड़े अमल दे अंदर कितनियां जाना दा ज़िया हो जांदा है, कितनियां जाना चलियां जांदियां ने। खुदारा उस करीम दी बारगाह दे अंदर झुको। ये दिन इस वास्ते नहीं मिलया कि ओदियां नेमतां दी असां नाशुक्री करिए। ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। याद रखो जिहड़ियां कौमां ओदियां नेमतां मिलने च शुक्र अदा नहीं करदियां, ओ नेमतां ओ कौमां बर्बाद हो जांदियां ने। ओ कौमां बर्बाद हो जांदियां जिहड़ियां ओदियां नेमतां मिलने च ओदा शुक्र ना अदा करन। ओदा शुक्र अदा करोगे वो नेमतां च इजाफा फरमावेगा। अज उन्हां दियां रूहां भी तड़पदियां होणगियां जिन्हां जाना इस मुल्क लई पेश कीतियां। इस वास्ते चाहिदा ते सी सानू कि ये दिन और ये रात इतनी अजीम रात है, सानू पाक वतन नसीब होया है।
ते इतना सोहना वतन उन्हां लखां जाना कुर्बान करके साले लई इतना कुछ कीता है, असां इतना कुछ भी ना कर सकते कि मस्जिद दा रुख कर लईए। ये अजीम दिन ने अल्लाह दे घर जाके नफल पढ़िए, कुरान दी तिलावत करिए, दरूद सलाम पढ़ के नमाज पढ़ के उन्हां लई बख्शिश दी दुआ करिए। इस वतन लई मजीद बहारां दी दुआ करिए कि सोहणिया इस वतन नूं मजीद बहारां नसीब फरमा, हर किस्म दी भैड़ी निगाह तो महफूज फरमा, हासिदीन दे असद कोलों महफूज फरमा, ते जिन्हां ने इस वतन लई कुर्बानियां दित्तियां मौला उन्हां दे दराजात नूं बुलंद फरमा। ते रूह ते तां उन्हां दी खुश होवे आ, लेकिन फजर दी नमाज आई ते मैं वेखिया बंदे खलोते सन कोई 8 तो 10 या 12 खलोते होणगे। यकीन करो मैनू बड़ा दुख होया। ये सारी रात असां ओ आतिशबाजी दी नज़र कर देती है ते फजर साड़ी बिस्तर ते गुजर गई है। जरा इस पूरे महल्ले च नजर मारो ना कितने नमाजी होणगे। जरा सोचो इस पूरे महल्ले च कितने लोग रहंदे, घर कितने ने, बंदे कितने ने। कमो पेश भी 1000 1500 या 500 बंदा तो रहिंदा होवेगा ना। डुब मरण दा मकाम एवे कि जिथे 500 1000 बंदा होवे ते मस्जिद दे अंदर सुबह उठ के 10 तो 12 वो भी बुजुर्ग चिट्टियां बालां वाले वो मस्जिद दे अंदर आन। जवान ए जवान तेरी जवानी अगर तेनू मस्जिद तक नहीं लेके आंदी ते उस जवानी ते भी तोहफे, उस जवानी दा की फायदा है कि जिहड़ी जवानी तेनू रब दी बारगाह च नहीं लेके आंदी। वो जवानी सारी रात तेनू बाजार लेके जाती है, वो जवानी तेनू वन व्हीलिंग ते ला रही है, वो जवानी तेनू माँ प्यो की नफरमानी ते लांदी पई है, ते ओ जवानी ओदे उत्ते ते लानत है जिहड़ी रब दे घर वल तेनू ना लेके आवे, बेहयाई वल लेके जावे। इस वास्ते इस जवानी दा बेहतर इस्तेमाल करो। ये ना सोचो कि बुढ़ापा आवेगा तो इबादत करांगे, नमाज़ां पढ़ लेवांगे, अल्लाह जवानी है मस्तानी है वेख लेवांगे। याद रख कई जवान असां वेखे ते कई जवाना दे मैं जनाजे पढ़ाए न, गबरू जवान हैं जिन्हां दियां सोचां ये सन कि जदों चिट्टे बाल आणगे ते रब नूं मना लेवांगे। ये याद रख के जवानी तैनूं बुढ़ापे तक पता नहीं लेके जावे, इथों एक कदम चाह के उत्थे तक जा सकने भावें या नहीं। ते इस वास्ते अज अगर जवानी है ते जवानी दी इबादत ही सब तो ज्यादा अजीम है। जदों जवान अल्लाह दे घर वाल आंदा है ते ओदियां रहमतां दा ओदे उत्ते नज़ूल होंदा है। इस वास्ते अपने बच्चों ते भी असां कंट्रोल करना है। खुदा रा अपने बच्चों ते असां कंट्रोल करना है। इहो जिहा माहौल पैदा नहीं करना, क्योंकि हर बंदे नूं तकलीफ होंदी है। फिर मस्जिद के सामने खलो के यकीन करो सुबह दा मैं कितनी बारी उन्होंने मना कर चुकिया, लेकिन जदों वलदैन अपने बच्चों के कोलों लैणगे ना ये भैड़ा अमल ये बाजे ये टरां जदों वलदैन लैणगे भन्नणगे तो उस तो बाद बच्चे नूं डांटणगे समझाणगे तो फिर बच्चा नहीं लेवेगा। तो दुकानदार भी ये चीज़ ना लेके आया करो जिहदे नाल किसी मुसलमान नूं तकलीफ होवे। अल्लाह करीम तुहानूं वैसे भी रिज़्क खुला देवेगा, मेहरबानी फरमाया करो। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, उस तो पहले ये